बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ इमली, आलू बुखारा और खुबानी की खट्टी मीठी सी चटनी। यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन लिया है, इसमें मैं इमली और आलू बुखारा शामिल कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को मैंने पहले से भिगो दिया था। खुबानी शामिल कर रही हूँ। तीनों चीज़ें एक एक प्याली ली है। अब इसको चूल्हे पर रख रही हूँ, 3 से 4 उबाल आने दूंगी ताकि ये सारी चीज़ें वो सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पर मैंने इन सारी चीज़ों को तकरीबन 8 मिनट के लिए पका लिया। अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं, ये देखें। अब मैं फ्लेम बंद करके इसको ठंडा कर लूँगी। मटेरियल हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको जग में डालकर ब्लेंड करके अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेती हूँ। अब यहाँ पर सॉस पैन में मैंने एक जो है जाली वो रख ली है, इसमें डाल के मैं इसको छान लूँगी। थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ। जग में जो पेस्ट लगा हुआ था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसको एक दफ़ा फिर से चला दिया था। वो भी पानी थोड़ा थोड़ा अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। देखें, सारा पेस्ट जो है वो मैंने छान लिया। गुठलियाँ बाकी बची हैं। एक गाढ़ा सा हमारे पास पेस्ट जो है वो रेडी है। अब मैं इसमें मसाला जात शामिल करती हूँ। मैंने इसको दोबारा से चूल्हे पर रख दिया पकने के लिए। और यहाँ पर 1 कप भर के मैंने लिया गुड़। गुड़ को मैंने मोटा मोटा कूट लिया, वो शामिल कर रही हूँ। आप लोग गुड़ की जगह चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच लिया है सौंफ का पाउडर। 1 चाय का चम्मच लिया मैंने चाट मसाला। 1/2 चाय का चम्मच लिया मैंने सुरख मिर्च पाउडर। 1/2 चाय का चम्मच लिया मैंने कूटी मिर्च। और 1/2 चाय का चम्मच मैंने लिया सूंड, खुश्क अदरक जो होता है। और 1 चाय का चम्मच भर के मैंने लिया नमक। ये सब शामिल कर रही हूँ। उबाल आने के बाद इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैं पका लूँगी, क्योंकि ऑलरेडी चटनी जो है वो गाढ़ी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं है। पानी मैंने कम ही शामिल किया था। और एक दफ़ा फिर स्पाइसेस सब जो है वो मैं चेक कर लूँगी, कुछ कमी बेशी हुई तो और ऐड कर लेंगे। अब इसको बॉयल आने देती हूँ, फिर उसके बाद 4 से 5 मिनट के लिए पका लूँगी। यहाँ पे चटनी हमारी अच्छे से थिक हो चुकी है, गुड़ भी मेल्ट हो गया है। अब मैं स्पाइसेस चेक कर लेती हूँ, कोई कमी बेशी है तो और डाल लेंगे। चटनी हमारी अच्छी गाढ़ी हो गई है। ठंडा होने पर ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। अब मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ, इसको ठंडा कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 बाउल लिया है एप्पल, उसको बारीक बारीक काट लिया फ्रूट चाट बनाने के लिए। 1 बाउल लिए आड़ू। 1 बाउल मैंगो स्लाइस शामिल कर रही हूँ। 1 बाउल ग्रेप्स डाल रही हूँ। 1 बाउल फुल भर के चने शामिल कर रही हूँ। आपको चने ना पसंद हो तो ना डालें। 4 अदद बनाना शामिल कर रही हूँ काट के। केला जो है वो हमेशा एंड पे ही शामिल करें।
इसी हुई चीनी शामिल कर रही हूँ, 1 चाय का चम्मच। चाहे तो डाल लें, चाहे तो ना डालें, फ्रूट्स भी सारे वैसे तो मीठे ही होते हैं। थोड़ा सा नमक, 1/2 टीस्पून चाट मसाला। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। इससे थोड़ी सी किशमिश और बादाम पड़े हैं वो डाल रही हूँ। यहाँ पर दही को मैंने अच्छे से फेंट के स्मूथ कर लिया है। 2 चम्मच भर के दही डाली हूँ। सारी में मैं मिक्स नहीं कर रही हूँ, सिंगल सिंगल सर्विंग में जब जिसको चाहिए होगा साथ रख दूँगी, वो खुद ही डाल लेंगे। चटनी जो हमने तैयार की है, हमारी मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी चटनी जो है वो तैयार है। बहुत ही मज़ेदार लगती है ये चटनी। आप इसको दही बल्लों के साथ सर्व करें, समोसों के साथ, फ्राइज़ पकौड़ों के साथ, इस तरह से फ्रूट चाट में डालें जैसे बाज़ार में फ्रूट चाट मिलती है। बहुत ही मज़ा आएगा आपको फ्रूट चाट खाने का भी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी जो है वो पसंद आएगी। और आप चाहें तो गुठलियाँ जो है वो पहले हाथ से मैश करके निकाल लें, ब्लेंडर में गुठलियों को इसमें ना डालें, इससे आपका ब्लेंडर जग जो है वो ख़राब भी हो सकता है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।